भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदाय सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम् जैनं जेतु शासनम्। देवादिदेव खजाराक्षी पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कमनपुरे महाराजों की, अपार धन वैभव की प्राप्ति होना कोई सामान्य बात नहीं है। जब व्यक्ति का विशेष पुण्य होता है तब अपार धन वैभव आदि उपलब्ध होती है, पर पुण्य के उदय से उपलब्ध तो हो जाते हैं। पर आचार्य कहते हैं विषयों की आसक्ति ऐसी एक आसक्ति है जिसके कारण पूर्व पुण्य से मिला हुआ ऐसा धन वैभव उसको छोड़ना पड़ता है। ऐसी एक आसक्ति है। ऐसे ही एक बात को आपके सामने ला रहे हैं कि पूर्व पुण्य से जिसे अपार धन वैभव सब कुछ मिला हुआ है और वह राज पद पर स्थित है, पर विषयों की आसक्ति ऐसी आसक्ति है कि राजपद पर जरूर आसक्त है, पर राज की कार्रवाई से उसे कोई मतलब नहीं। बस रात हो या दिन हो, बस वह अपने विषयों में ऐसा प्रवृत्त है, रानी पर इतना आसक्त है कि राज्य में क्या हो रहा है, कैसा क्या राज चल रहा है, इसकी कोई उसको चिंता नहीं। बस रात दिन वही पापों में वह प्रवृत्ति है। और दूसरे जो शत्रु राजा है वह राज पर आक्रमण ना कर दे, इससे हमें कुछ हानि उठाना पड़े, इस बात की भी कोई चिंता नहीं। इस तरह वह विश्व में आसक्त है। ये सारी स्थिति जब मंत्री लोगों ने देखी तो मंत्री लोगों ने राजा से निवेदन किया, इस तरह का आपका व्यवहार है जो राज्य के प्रति वह ठीक नहीं है, इससे कभी भी हानि उठाना पड़ सकती है। पर राजा में कोई परिवर्तन नहीं, राजा तो पूर्ववत उन्हीं कार्यों में लीन। तभी सभी मंत्रियों ने मिलकर यही निर्णय लिया कि राजपद से निकाल दिया जाए। सभी मंत्रियों ने मिलकर राजा और रानी को नगर से बाहर कर दिया और राजा के पुत्र को राजपद पर स्थापित कर दिया और दोनों राजा रानी नगर से निकल के अन्य नगर चले गए। और अब तो वह दरिद्र बन गए, जहाँ भूख प्यास की निरंतर बाधा हो रही है पर कुछ भी नहीं है। जो सैकड़ों हजारों लोगों को दान देती थी, भिखारियों को भिक्षा देती थी, आज स्वयं वह दरिद्र बन गए। किस लिए? सिर्फ विषयों की अभिलाषा के कारण। तभी रानी ने कहा कि बहुत देर हो गई, भूख लग रही है, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं। राजा कहता है हम कहीं जाते हैं, तलाशते हैं, कहीं कोई चीज़ उपलब्ध होगी तो वहाँ लाते हैं। और राजा उस स्थान को छोड़ के अन्यत्र गया भोजन पानी की व्यवस्था के लिए। यहाँ वह रानी एक अपंग व्यक्ति था जो भिक्षा व्यक्ति से अपना पेट भरता था और वह भिक्षा व्यक्ति मांग के लाया था और एक सुंदर गीत गा रहा था। और सुंदर गीत गाते गाते रानी को उस पर वह मोहित हो गई। मोहित होने से वह भिखारी के समीप पहुंची जो अपंग था, दरिद्री था,
और अपनी पाप प्रवृत्ति की भावना रहती कि हम तुमसे पाप प्रवृत्ति करना चाहते हैं। भिखारी सुनकर यही कहता है, कहाँ आप उर्वशी के समान सुंदर और कहाँ हम एक दरिद्री, ये तो जोड़ी उचित नहीं है। रानी कहती ऐसी कोई बात नहीं, और ये भी ठीक है, पर अभी थोड़ी देर बाद राजा आएगा और राजा हम दो को जब देखेगा तो क्या हमें जीवित छोड़ेगा क्या? तो कहती है रानी, उसकी भी चिंता मत करो, हम अभी राजा को समाप्त कर देते हैं। इस तरह मैं अपने स्थान पर वापस आ गई। राजा भोजन लेके आया और मैं तो हर्षित था कि हम इसको भोजन कराएंगे। यहाँ रानी ने रोना प्रारंभ कर दिया। राजा कहता है, क्यों रो रहे हैं? मैं कहती है, आज आपका जन्मदिन है, और जन्मदिन जब हर वर्ष हम मनाती थी तो कितना अपार वैभव धन हमारे पास था, सब कुछ सुख सुविधाएं थी, अनेक लोग उसमें भाग लेते थे, कितनी खुशी मनाई। पर आज जन्मदिन मनाने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए हमें आज रोना आ रहा है। राजा कहता, कोई बात नहीं, जो है सो ठीक है। राजा भी दुखी हो रहा है और दुख का अनुभव कर रहा है, पर रानी ने एक षड्यंत्र रचा। रानी ने एक रस्सी कहीं से उठाई और राजा के गले में डाल के अच्छी टाइट कस दी। राजा देख रहा, पर रानी पर तो इतना विश्वास है कि ये तो हमारी पत्नी है, ये तो हमारे साथ कुछ कर नहीं सकती। राजा यही सोच रहा है कि बस गांठ बनाना है तो जरूर जी कोई ना कोई क्रिया वर्षगांठ की करनी होगी। उसने अच्छा टाइट बांधा और जिस अपंग के साथ वह रहना चाहती थी उसको संकेत से बुला के दोनों ले जाकर उस राजा को नदी में डाल दिया। और वह उस अपंग के साथ पाप प्रवृत्ति निरंतर करती रहती थी और नगर नगर वह घूमती थी। एक टोकरी में उसको सिर पर रख लिया और अपनी को वह सती बताती थी, मैं सती हूँ। और माता पिता ने इस अपंग के साथ हमारा विवाह कर दिया, अब इसका तो हमें निर्वाह करना पड़ेगा। इसके नाम से वह भोजन पानी पैसा मांगती थी और अपना इस तरह वह जीवन यापन करती थी। कहाँ महलों में रहने वाली एक रानी, कहाँ सुंदर रूप उस राजा का, सब कुछ धन वैभव। पर आचार्य कहते विषयों की आसक्ति व्यक्ति को कहाँ तक गिरा सकती है, कहाँ पहुँचा सकती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पूर्व पुण्य से मिली हुई सामग्री मिलती है। पर आगम में जो सिद्धांत ग्रंथों में जो शब्द आते हैं कि पुण्य जो होता है वह कैसे पाप रूप में संक्रमण होता है, तो ऐसे ही संक्रमण हो जाता है कि मिला भली पुण्य के युग से है, पर वर्तमान की वृत्ति की प्रवृत्ति इस तरह की विचारधारा से वह पुण्य भी पाप रूप में परिवर्तित हो जाता है और पाप भी पुण्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। धर्मक्षेत्र काल भाव के लेके कर्म का उदय अपना फल देते हैं। इस आचार्य पूजपाद महाराज ने सर्वा सिद्धि में उल्लेख किया है। ये अपन नियामक बनाए के लिए जो कर्म किया है वो भोगना ही पड़ता है, तो नियम इसका नहीं है उस रूप में भोगना पड़े, ये नियम नहीं है। हम धर्मक्षेत्र काल भाव को लेके उस पर हम परिवर्तन कर सकते। जिन कर्मों में हम परिवर्तन संभव है उनमें ही कर सकते। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे आयु कर्म, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस आयु का बंध किया वो तो भोगना ही पड़ता है। इस तरह से दर्शन मोही, चारित्र मोही, ऐसे कुछ कर्म हैं जिनमें वही रूप में फल देते हैं और वह अपना जीवन यापन पाप प्रवृत्ति निरंतर नगर नगर घूम कर रही है। और यहाँ राजा नदी में बहते बहते कहीं बहुत दूर पहुंचा। जब उसको होश आया, देखा वो कहाँ डली हुई है और वह नदी से निकल के एक वृक्ष की
नीचे बैठ गया, आराम कर रहा था। यहाँ दूसरे राज्य में एक राजा समाप्त हो गया। मंत्री बड़े चिंतित थे, क्योंकि राजा के यहाँ कोई संतान थी नहीं, इसलिए अब राजपथ पर किसको अधिष्ठित किया जाए, ये चिंता थी। तब सारे मंत्रियों ने निर्णय यही लिया कि राजा उसको ही बनाया जाएगा जो हाथी अपन ले चलते हैं, हाथी जिसका अभिषेक कर देगा उसको अपन राजा स्वीकार कर लेंगे। यहाँ वह व्यक्ति बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, वो मंत्रीगण हाथी लेके निकले, उसी व्यक्ति का अभिषेक उस हाथी ने कर दिया। सभी मंत्री ने उसको ही राजा स्वीकार कर लिया और उसको ला जाके सिंहासन पर अधिष्ठित कर दिया। अब तो वह इतना सब कुछ धोखा खा चुका था, अब तो वह सती स्त्री भी हो, गुणवान कितने हो, पर वह भरोसा नहीं करता था, किसी का मोह भी अब देखना पसंद नहीं करता था। आचार्य तो यही कहते हैं कि विपत्ति कर्मयोग से अनेकों व्यक्ति पर आती है, पर जो समय पर संभलती नहीं है उनका जीवन यूं ही निकल जाता है। जब भी कोई घटना घटती है, कोई संदेश मिलता है, कुछ है, अगर मौका पाके व्यक्ति समझ जाता है तो बहुत कुछ अच्छा अपना जीवन बना सकता है। इस तरह की अगर हम घटना देखते रहे और संभली नहीं तो भाई कल जो श्लोक देश में 14 नंबर चला था, विपत्ति महत मनोमूढ़ा परेशा में एक, वही मूर्ख जैसी दशा होगी कि सारा संसार का दृश्य देखते ही हम मूर्ख बनी हुई है। पर राजा मूर्ख नहीं था, अब तो वह बहुत सावधान था, राजकार्य बहुत अच्छे से चलाता था और वह अपना जीवन प्रजाजन सब सुखी थी, सब संतुष्ट थी। यहाँ वह भटकती भक्ति, वह जो सती अपने को कहती थी, उस कुबड़ी को अपंग को अपने सिर पर रखी थी टोकरी में, वह गीत गाते गाते उसी नगर में वह आ गई। नगर के लोगों ने जैसे उसका गीत सुना बहुत हर्षित हो गए, नगरों में उसकी बहुत प्रशंसा थी। यह प्रस्ताव राजा के जो मंत्री आदि गण थे उन्होंने राजा के समक्ष रखी है बात कि राजन ऐसी एक सती आई है, क्या गीत गाती है, कितना सत्य उसके अंदर, इतनी वह सती अपने का बताती है, आपका दर्शन लाभ अगर उसको हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। राजा ने आज्ञा दे दी। वह जो भी अपने को सती मानती थी, वह प्रवेश हुआ उसका, और उसका जो भी गीत गाने का जो ढंग था उसने राजा के समय गीत गाना प्रारंभ किया। जो भी सभा में लोग विराजमान थे बहुत हर्षित हुए, बहुत अच्छा लगा। पर राजा ने जैसे गीत उसने प्रारंभ किया और सुना, राजा तुरंत पहचान गया, वही यह स्त्री है जिसने मेरे साथ इस प्रकार का छल किया था। वो तो मेरा पुण्य कर्म का योग था, क्या भगवान की प्रभु की कृपा थी कि मैं बच गया। और पुनः जो भी राजा ये विषयों की प्रवृत्ति के कारण, इसकी आसक्ति कारण मुझे इतना अपूर्व पुण्य से जो भी धन वैभव मिला वो छोड़ना पड़ा। और इस तरह की स्थिति हमारे पर आई, पर पुण्य योग से फिर पुनः वह राज्य दूसरे स्थान पर मिल गया। पर अब इस पर विश्वास करना कहाँ तक उचित है। राजा ने कहा, मंत्रीगण जो सभा में थे, इसको बाहर किया जाए, और उसको बाहर कराया। और राजा ने सारी सभा में पूर्व की जो भी घटना थी वह सबके समक्ष रख दी। वह भी सुनकर जो भी व्यक्ति थे उन्हें भी लगा इस संसार की क्या दशा है, कैसे कैसे जीव लोग हैं कि पुण्य युग से सब कुछ मिलते हैं, पर इन इंद्रियों की आसक्ति, स्पर्शन इंद्रिय की आसक्ति, कर्ण इंद्रिय की आसक्ति, अनेक इंद्रियों की आसक्ति कारण वह पूर्व पुण्य से मिली हुई सब सामग्री को छोड़कर उन पापों में प्रवृत्त हो जाती है। तो एक एक इंद्रियों की कथानक ऐसे आगम ग्रंथों में मिलती है।
अब जहाँ पांचों इंद्री में आ सकती है वहाँ कहाँ क्या दशा हो रही है, तो दशा तो आप लोग देखें किन दशाओं से लोग आज आ सकती है। मैं तो एक ही व्यक्ति था, पर आपके पास कितने सारे साधन हैं, वो गीत संगीत और क्या क्या नहीं है, सब चीज़ आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। पर अपनी मन की परिणति को पहचानो कि हमारा मन क्या चाह रहा है, मन क्या करना चाहता है। मन को आचार्यों ने संस्कृत व्याकरण में नपुंसक कहा है। मन को किसको कहा? नपुंसक लिंग का शब्द है। मन क्या है? नपुंसक लिंग। उस पर विश्वास करना कोई अच्छी बात नहीं। मैं कहाँ कैसा पटकेगा, क्या करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। इस तरह राजा सचेत हो गया था। सारा जो भी विषय था, जो भी षड्यंत्र था, सारा खुल गया था और राजा इस तरह से विरक्त होकर वह दीक्षा को धारण उसने कर लिया और मरण करके वह स्वर्ग में उत्पन्न हो गया। बलि विषयों की आसक्ति है और वह कुछ कर्म का योग या वस्तुओं के सहयोग से वह गाफिल हो गया, पर अंत उसका जीवन संभल गया और सही रास्ते पर आके अपने को कल्याण मार्ग में लगा लिया। इसलिए हमने आपके समक्ष यह छोटी सी एक कथा रख दी। जहाँ तक देवव्रती राजा की एक कथा है, ऐसी अनेकों कथाएं आगम में आपको मिलेंगी। जो कथाएं ये आपको उपदेश देगी कि हमें भी इस तरह की बातों से सावधान रहना चाहिए, इस तरह की छल कपट से हमें भी दूर रहना चाहिए। अगर इस तरह का छल कपट हमारे प्रति कोई कर रहा है तो उससे भी सावधान होना चाहिए, नहीं तो हम अपना जीवन क्यों गंवा देंगे। समय आपका हो गया, वो कथा भी पूरी हो गई। कथा ज़्यादा आपको सुनाना नहीं पड़ी, आप तो बहुत सा बड़े भी कथाकार हैं ना, आपको क्या सुनाना, कथाएं ज़्यादा नहीं। आप बहुत संक्षेप में समझदार हैं, सब बातें आप समझते हैं और आपको जाना भी है, तो संक्षिप्त सार से यही देखें, इस कथा का आप चिंतन करें, विचार करें कि इस तरह से हमारे अंदर कभी ये घटना ना घट जाए। हम भी किसी तरह, एक तो एक संक्षेप कहानी है, अनेक ऐसे प्रसंग घटित हो सकते हैं जो जीवन में हमें क्या है, परेशानी में डाल सकते हैं, घुटन कर सकते हैं और हमारा जीवन मिटा सकते हैं। इतने हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की, वाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, वाणी मस्तक